कई लाशें हैं यहाँ, अभी के अभी भेजिए। ए, तुम हथियार से दूर खड़ी हो जाओ। लॉरेन लेन का नाम इंटरनेट पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले शब्दों की सूची में सबसे ऊपर है। हाय पीटर, लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। उसको बोलो थोड़ा और इंतजार करे। क्या साले बंद मत हो। एक कॉल कर सकती हूँ? देखिए हमारी तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जहाँ पर ग्लैमर के पीछे छुपा है दर्द, बेट्रायल और एक सच जो दुनिया को हिला देगा। ये कहानी हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस सेली की, जिसे दुनिया एक सक्सेसफुल सेलिब्रिटी के रूप में देखती है, लेकिन उसकी लाइफ के पीछे छुपी थी एक कहानी एक्सप्लॉयटेशन और सर्वाइवल की। एक दिन उसके प्राइवेट फोटोज और प्रेगनेंसी न्यूज ने पूरा इंटरनेट हिला दिया और मीडिया ने उसकी जिंदगी को एक सर्कस बना दिया। अपने दर्द से दूर भागने के लिए सेली चली जाती एक फॉरेस्ट केबिन में, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जहाँ पर सुकून ढूंढने गई है वहीं पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर उसका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रस्ट मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस लॉरेन से, जिसका रियल नाम सेली था, और हम इस कहानी में इसे सेली ही एड्रेस करेंगे। सेली ने चाइल्डहुड में एक रियलिटी शो जीता था, जिसके बाद में उसे फेम के साथ साथ बहुत सारा काम और पैसा मिला, और वो आज हॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस है। लेकिन फेम और पैसों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। सेली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने उसके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दिए और उसकी प्रेगनेंसी की खबर भी सामने आने लगी। मीडिया और लोग हर तरफ उसके प्राइवेट फोटोज की, उसकी प्रेगनेंसी की और इस बच्चे का पिता कौन है, इस बारे में गॉसिप कर रहे थे। ये सब सेली के लिए बहुत ही हेक्टिक हो रहा था, लेकिन अगर सेली चाहे तो उसकी पीआर टीम ये सब कंट्रोवर्सीज संभाल सकती है। पर सेली इस प्रेगनेंसी को लेकर उन्हें कुछ भी बताने को राजी नहीं थी। ऊपर से उस समय मीडिया उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़ी हुई थी। तब उसकी असिस्टेंट उसे कुछ दिनों तक यहाँ से दूर रहने की एडवाइस देती है। सेली भी इस एडवाइस को फॉलो करके सिटी से दूर जंगल एरिया में एक केबिन को बुक करती है और अपने डॉग गॉर्जी को लेकर घर के पीछे से निकल जाती है, क्योंकि फ्रंट गेट पर मीडिया खड़ी थी। अब रास्ते में उसे उसकी पीआर मैनेजर ग्रेस का कॉल आता है, जो उसकी प्रेगनेंसी और उस बच्चे का पिता कौन है इस बारे में पूछ रही थी। अगर वो सच में प्रेग्नेंट हुई तो ये उसके कैरियर पर बहुत बड़ा असर डालेगा। वो उसकी प्रेगनेंसी को किसी और की प्रेगनेंसी बना सकती है, उसकी खुद की असिस्टेंट या फिर उसके किसी और टीम मेंबर की। लेकिन सेली को यह आइडिया पसंद नहीं था। आखिर वो दूसरों को क्यों मुसीबत में डालेगी, और ना ही वो बच्चे के पिता को लेकर ग्रेस को कुछ भी बताती है, जिसके बाद में वो अपना कॉल काट देती है। फिर कुछ देर के बाद में उसे उसकी माँ बेथ का कॉल आता है, जो उसे इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बारे में पूछ रही थी, जिसे सुनकर सेली अपनी माँ पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी माँ बेथ को सिर्फ सेली के काम और उसकी सक्सेस से मतलब था, ताकि उसके कमाए पैसों से वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके। लेकिन उन्हें सेली की कोई फिक्र नहीं थी। ये कहकर सेली अपनी माँ का कॉल काट देती है। फिर कुछ देर के बाद में सेली अपने डॉग के साथ में उस केबिन में पहुंचती है। इस केबिन में अकेले वो अपने डॉग के साथ में बहुत ही खुश थी और कंफर्टेबल भी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा से उस केबिन का मैनेजर मार्कस उसके ऊपर नजर रखे हुए था। और जब उसे पता चलता है कि सेली फेमस एक्ट्रेस लॉरेन है तो बहुत ही खुश होता है। तो वहीं पर सेली जब इंटरनेट पर उससे रिलेटेड न्यूज देख रही थी तो बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि हर जगह उसकी प्रेगनेंसी को लेकर उसे शेम किया जा रहा था। हर कोई उसके बच्चे के पिता को लेकर बहुत ही क्यूरियस था। ये सब देखकर सेली अपने चाइल्डहुड की बातें याद करती है, जब उसने वो रियलिटी शो जीता था। फिर उसे एक सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसमें उसका को स्टार पीटर था, जो उसका पिता बना था, जो कि सेली से एज में काफी बड़ा था, उसके पिता की उम्र का। दुनिया की नज़र में दोनों एक दूसरे के को स्टार थे, लेकिन पीटर सेली को एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए उसे ग्रूम कर रहा था। पर बंद कमरे में पीटर ने सेली को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस किया। वो सालों तक सेली का सेक्सुअल फायदा उठाता रहा, खुद की वाइफ और बच्चे होने के बावजूद। सेली के बड़े होने के बाद अभी भी पीटर उसका फायदा उठा रहा है, यहाँ तक कि सेली के होने वाले बच्चे का पिता भी पीटर ही है। उसी की वजह से सेली प्रेग्नेंट हुई थी। यहाँ पर पीटर की इमेज दुनिया के सामने बहुत ही साफ थी और इसलिए सेली उसका नाम नहीं ले पा रही थी। दूसरी तरफ मार्कस के अंकल डैरेन अपने दोस्त मर्के के साथ ड्रग डीलिंग को लेकर परेशान हो रहे थे। रिसेंटली उन्हें ड्रग डीलिंग में काफी पैसों का नुकसान हुआ था, और इसलिए डैरेन मार्कस से पूछ रहा था कि क्या कोई अमीर गेस्ट उस कैबिन में रहने के लिए आया है। अगर आया होगा तो उसका सामान चोरी करके वे लोग अपना कर्ज चुका सकते हैं। हालांकि मार्कस उन्हें सेली के बारे में कुछ नहीं बताता है, क्योंकि कैबिन में रह रहे गेस्ट को कुछ हार्म करने से उसकी अपनी जॉब खतरे में पड़ सकती है। इधर सेली को पीटर का कॉल आता है, जो उसे उसका रिसेंट एड्रेस पूछ रहा था, और सेली उसे एड्रेस बता देती है। उसे लग रहा था कि पीटर अभी भी उससे प्यार करता है,
वो इस समय उसके होने वाले बच्चे के लिए उसका साथ देगा, लेकिन पीटर उसे पिल लेकर अबॉर्शन करने के लिए फोर्स कर रहा था। जिस बात से दुखी होकर सैली उसका कॉल काट देती है। सैली के इस रिएक्शन से पीटर बहुत ही डर गया था। अगर सबको पता चला कि उसने सैली को इतने सालों तक सेक्सुअली अब्यूज किया है और उससे प्रेग्नेंट भी किया है, तो उसका करियर खत्म हो सकता है। साथ में उसकी वाइफ और बच्चे भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। पीटर की बात सुनकर उसका बॉडीगार्ड क्राफ्ट उसे सैली को खत्म करने के लिए एडवाइस देता है। ये काम वो खुद कर सकता है और सैली की मौत को वे लोग आत्महत्या भी दिखा सकते हैं। इसे सुनकर पीटर बहुत ही खुश होता है और वो क्राफ्ट को सैली को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इधर कैबिन में सैली अपना काम खत्म करके सो चुकी थी। मार्कस भी आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में सैली को एक बार चेक करके सो जाता है, पर उसके सोने के बाद केबिन का सीसीटीवी फुटेज उसके अंकल डैरन और मर्ग चेक करते हैं और उस केबिन में हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सैली के रहने की बात उन्हें पता चल जाती है, जिसके बाद दोनों सैली के सामान और पैसे लूटने के लिए निकल जाते हैं। अब 1 घंटे के बाद में मार्कस को भी डैरन और मर्ग का प्लान पता चल जाता है और वो उन्हें रोकने के लिए निकल जाता है। तो वहीं केबिन में डैरन और मर्ग को घर में घुसता हुआ देखकर सैली का डॉग भौंक रहा था और इसलिए डैरन उसे मारकर भगा देता है। लेकिन तब तक सैली को समझ आ चुका था कि घर में कोई घुस चुका है और इसीलिए वो बॉयलर रूम में छुप जाती है। अंदर आने के बाद में वो वहां का डोर लॉक कर लेती है। उसी समय डैरन और मर्ग रूम के अंदर आकर उसका सामान चोरी करने लगते हैं। हालांकि डैरन सैली के सामने नहीं आना चाहता था ताकि सैली की रिपोर्ट करने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न पाए। तभी वहां पर मार्कस आता है और उन्हें चोरी करने से रोकने लगता है और उन्हें समझाता है कि सैली एक फेमस एक्ट्रेस है। अगर उन्होंने सैली के साथ में कुछ भी बुरा किया तो उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी और उसकी भी जॉब जा सकती है। उनकी ये बात सैली सुन लेती है और उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो उनके खिलाफ केस नहीं करेगी, सिर्फ उसे इस बॉयलर रूम से निकाल दें क्योंकि वो अंदर से डोर को नहीं खोल पा रही थी। ये सुनकर मार्कस सैली की हेल्प करने के लिए जा रहा था, लेकिन डैरन उसे रोक लेता है। इस चक्कर में दोनों के बीच में लड़ाई होती है और गलती से डैरन मार्कस को ही गोली मार देता है। मार्कस दर्द से तड़प रहा था और अपने अंकल डैरन से हॉस्पिटल ले जाने की रिक्वेस्ट कर रहा था। तब मर्ग डैरन को मार्कस की हेल्प करने से रोकता है। वैसे ही उनके ऊपर ड्रग डीलिंग के कई सारे केसेस लगे हैं। कितनी मुश्किल से दोनों जेल से बाहर आए हैं और अब अगर वो मार्कस को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो उन्हें गोली मारने और सैली का सामान चोरी करने के इल्जाम में फिर से जेल जाना पड़ेगा। डैरन को भी मर्ग की बात सही लगती है और इसलिए वो मार्कस को एक और गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर वो सैली को बॉयलर रूम से निकालकर मारने वाला था, लेकिन डोर का हैंडल ही टूट चुका था। तब दोनों मार्कस के मर्डर में सैली को फंसाने का प्लान बनाते हैं और खुद पर लगा ब्लड साफ करने के लिए दूसरे रूम में सामान लेने जाते हैं। इसी दौरान सैली अंदर से दरवाजे को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर के अंदर का हैंडल भी टूट चुका था, मतलब कि अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत देर तक वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और फिर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो वहां पर मौजूद लाइट ऑन करके रूम को एक्सप्लोर करने लगती है। इसी दौरान उसे वहां पर एक वॉल खोखली फील होती है और इसीलिए वो वहां के वॉलपेपर हटाने लगती है और दीवार को खरोचने लगती है कि क्या पता उस दीवार के पीछे से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, लेकिन जल्दी वो थककर बैठ जाती है। अब कुछ देर के बाद में उसे बाहर डैरन और मर्ग की आवाज सुनाई देती है और सैली उसे यहाँ से बाहर निकलने की रिक्वेस्ट करती है। बदले में वो उनके खिलाफ कोई केस नहीं करेगी और मार्कस की मौत को भी वो एक्सीडेंट कहेगी। ये सुनकर डैरन सैली की हेल्प करना चाहता था, लेकिन मर्ग इसके खिलाफ था। वो सैली को भी गोली मारने वाला था, लेकिन डैरन उसे रोकता है। तब मर्ग गुस्से में उसे गोली मार देता है जो उसके शोल्डर पर लग जाती है। इस बीच मर्ग भी मारा जाता है क्योंकि उसने सैली को मारने के लिए बॉयलर रूम के डोर पर गोली मारी थी, जो उल्टा उसी को आकर लगती है। और इन सबसे डरकर डैरन सैली को बाहर निकाले बिना ही वहां से भाग जाता है। उसे अब सिर्फ खुद के लिए हॉस्पिटल पहुंचना था और यहाँ पर सैली उसी रूम में कैद होकर रोने लगती है। अब यहाँ पर रूम की लाइट भी नहीं जल रही थी और उसे ऑन करने पर भी सैली को करंट लग रहा था। वहीं पर डैरन हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर ने उसकी गोली निकालकर उसे बचा लिया था, लेकिन वो ऑलरेडी जेल जा चुका था और इसलिए पुलिस पूछताछ के लिए वहां पर आ जाती है। साथ ही डैरन नींद में सैली और केबिन की बातें भी कर रहा था और इसलिए पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो रहा था। दूसरी तरफ उस बॉयलर रूम का वाटर पाइप लीक हो रहा था, लेकिन इतना कम पानी सैली के लिए काफी नहीं था। वो एक मेटल पाइप से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर सो जाती है। अब अगली सुबह सैली का इंजर्ड डॉग एक एनिमल रेस्क्यू लोरा को मिलता है, जो उसे वेट के पास में ले जाती है और उसकी फोटो को सोशल मीडिया पर डालती है ताकि डॉग के ओनर को वो ढूंढ सके। वैसे भी डॉग के कॉलर पर सैली का नंबर था, लेकिन सैली उसका कॉल इस समय कैसे उठाती। वहीं पर पुलिस डैरन के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है, जहाँ पर उन्हें ब्लड लगे कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि डैरन और मर्ग के ही थे
और उसमें खून मार्कस का लगा हुआ था। ये देखकर उन्हें डेरन के ऊपर और ज्यादा शक होता है। इधर लोरा ने जो शेली के डॉग की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, उससे पता चलता है कि वो डॉग हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सेली का है। और उसी समय उसे क्रफ्ट का भी कॉल आता है, जो उसे सेली के डॉग के बारे में पूछ रहा था। हालांकि लोरा को क्रफ्ट की बातें सही नहीं लगती है और वो उसका कॉल काट देती है, लेकिन क्रफ्ट को उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी। तो वहीं पर पुलिस अब हॉस्पिटल में डेरन से मार्कस और मर्क के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि दोनों की भी बॉडी उसके घर पर नहीं थी, लेकिन उनका ब्लड लगा कपड़ा डेरन के घर पर ही था। हालांकि डेरन उन्हें कुछ भी सच नहीं बताता है और कहता है कि उससे भी गोली गलती से गन साफ करते समय लगी थी। ये सुनकर पुलिस वहां से चली जाती है, पर उन्हें अभी भी डेरन पर शक था। दूसरी तरफ सेली ने उसी मेटल पाइप से वाटर पाइप तोड़ दी थी, जिससे उसकी प्यास तो बुझ पाई थी, पर अब पूरे रूम में धीरे धीरे पानी भर रहा था। लकीली उसे वॉल तोड़ने के दौरान एक ईंट के पीछे से एक हैमर मिलता है, जिसकी हेल्प से वो दरवाजे के नॉब को तोड़ने लगती है। इधर क्रफ्ट उसी वेट के पास में सेली के डॉग और लोरा के बारे में पूछने आता है। हालांकि वेट उसे खुलकर कुछ नहीं बताती है, तो क्रफ्ट वहां से निकलकर अपनी कार में लोरा का वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद में लोरा वहां पर आकर सेली के डॉग को अपने साथ में ले जाती है और क्रफ्ट उसका पीछा करने लगता है। इसी दौरान लोरा जब उस कैबिन से गुजर रही थी, तो सेली का डॉग भौंकने लगता है और लोरा के कार को रुकने पर वो कैबिन की तरफ भागता है। तब लोरा उसका पीछा करके कैबिन की तरफ पहुंचती है। तभी वहां पर डेरन आकर लोरा को पकड़ लेता है। वो डॉक्टर और पुलिस को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग गया था और अब वो पूरे कैबिन में अपने क्राइम के सबूत मिटाने आया था, ताकि उसे जेल न जाना पड़े। इसीलिए वो लोरा और सेली को भी अब मारने वाला था, लेकिन तब तक वहां पर क्रफ्ट आकर डेरन को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। फिर वो लोरा को गन पॉइंट पर लेकर केबिन के अंदर घुसता है ताकि वो सेली को मार सके। पर जब उसे पता चलता है कि सेली बॉयलर रूम में फंसी हुई है, वो जल्दी पानी में डूबकर मरने वाली है, तो पीटर को कॉल करके बता देता है कि अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेली को खुद इस ट्रैप में फंसकर मारी जाएगी। क्रफ्ट को अब सिर्फ लोरा को मारना है ताकि कोई भी विटनेस वहां पर नहीं बचे। वो लोरा को गोली मारने वाला था कि तभी बॉयलर रूम का डोर तोड़कर पानी के साथ में सेली बाहर निकलती है। उसने फाइनली दरवाजे की पूरी नॉब को खोल लिया था, जिसके बाद में लोरा उसे संभालती है और उसे उसके डॉग के बारे में बताती है। फिर दोनों क्रफ्ट से बचकर ऊपर के रूम में जाती है, पर क्रफ्ट वहां पर पहुंचकर लोरा पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो सेली को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तब सेली भी उस पर अटैक करती है। उसी समय क्रफ्ट को पीटर का कॉल आता है, जो उसे सेली को मारने के बारे में बता रहा था, लेकिन उसकी ये बात सेली सुन लेती है। तब सेली समझ जाती है कि पीटर ने उसे यूज किया है और अब वो उसे मारना भी चाहता है। तभी क्रफ्ट सेली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेली उसी हैमर से क्रफ्ट को पीट पीट कर उसकी जान ले लेती है। तब तक वहां पर पुलिस डेरन का पीछा करते हुए आ चुकी थी और वहां का इंसिडेंस देखकर पुलिस भी समझ चुकी थी कि सेली क्रिमिनल नहीं है। लोरा अभी भी ठीक थी, तो वहीं सेली उस कैबिन में है और सेली के साथ में इतना बड़ा हादसा हुआ ये जानकर मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर सेली अपने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की बात कंफर्म करती है और पीटर ही उसके बच्चे का बाप है ये भी बताती है। साथ ही ये भी कहती है कि पीटर ने कैसे माइनर एज से उसे सेक्सुअली अब्यूज किया। ये खबर बाहर आते ही पुलिस पीटर को अरेस्ट कर लेती है और उसे उसके गलत कामों की सजा मिलती है। वहीं पर सेली अपने डॉग और अपने होने वाले बच्चे के साथ में एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी और अब वो बहुत खुश भी थी। और बस यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, कहानी के एंड में सेली ने सिर्फ अपने अटैकर को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। उसने दुनिया को बताया कि कैसे एक फेमस एक्टर ने उसका बचपन, उसका ट्रस्ट और उसकी डिग्निटी सब छीन ली। उसने अपने प्रेगनेंसी को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करके सबसे बड़ा मैसेज दिया कि शर्म उन्हें आनी चाहिए जो गलत करते हैं, उन्हें नहीं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। आज सेली अपने डॉग, अपने होने वाले बच्चे के साथ में एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जी रही है।